आइए, हम लोग क्या क्या पढ़े थे? प्लेट्यू को स्टार्ट किए थे। प्लेट्यू में हम लोग देख लिए थे केंद्रीय उच्च भूमि को, सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया। इसको कितने भाग में डिवाइड किए थे? 6 भाग में। ये 6 कंप्लीट हो गया हम लोग का। ये 6 कंप्लीट होने के बाद हम लोग दूसरा आया था ईस्टर्न प्लेट्यू। ईस्टर्न प्लेट्यू को पढ़ रहे हैं अभी, है ना? ईस्टर्न प्लेट्यू को पढ़ रहे हैं, इसको भी पूरा कंप्लीट करना। इसके बाद उत्तर पूर्वीय पठार में ना नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, इसको भी आज ही कवर करना है, ठीक है? इसके बाद दक्कन प्लेट्यू, ठीक है? दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? इसके बाद साउथ इंडियन माउंटेन रेंज, थोड़ा सा हिस्सा आता है जो पर्वतीय क्षेत्र है साउथ इंडियन का, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे आज। तो आज जो है ईस्टर्न प्लेट्यू को, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू को, दक्कन प्लेट्यू को और साउथ इंडियन माउंटेन रेंज को कंप्लीट कर लेंगे। आ जाइए जल्दी से आ जाइए, बैठ जाइए, ठीक है? इस सबको कंप्लीट करना है। आइए अब आते हैं, ये सब चीज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, माना सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर लिए थे। ईस्टर्न प्लेट्यू पर हम लोग आते हैं। ये हिस्सा में हम लोग छोटा नागपुर पठार को देख लिए थे। छोटा नागपुर पठार देख लिए थे ईस्टर्न प्लेट्यू में। आज देखेंगे किसको? दंडकारण्य प्लेट्यू को, दंडकारण्य पठार को, ठीक है? किसको देखेंगे? दंडकारण्य पठार को। ये हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ये भी इसमें जो सब बताए थे, इसको जो है रांची पठार, जो कि पूरे कर्क रेखा पर स्थित है। दामोदर घाटी को देखे थे, दामोदर वैली, राजमहल पहाड़ी, इसी के आसपास में जो शहर है उसको हम लोग देखे थे। रांची शहर, बोकारो को क्या बोला जाता है जानते हैं? स्टील नगरी के नाम से जानते हैं। बोकारो को स्टील नगरी, हाँ स्टील शहर। धनबाद को कोयला नगरी, क्या बोलेंगे? कोयला नगरी। कोडरमा को अबरक नगरी बोलेंगे, ठीक है? और जमशेदपुर को लोह नगरी, ठीक है? और इसी एरिया को भ्रंश घाटी से कंपेरिजन, मतलब भ्रंश घाटी के साथ इसका तुलना किया जाता है। भ्रंश घाटी क्या है जानते हैं? नहीं जानते हैं, बताएंगे। यहीं पर हम 2-3 नदी देखे थे, एक दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। एक्चुअल में स्वर्णरेखा नदी हम जो बताएं आपको, प्लेट्यू जो होता है ऊपर होता है ना, उठा हुआ भाग होता है। वहां से गिरने के बाद जो पानी गिरता है नीचे, उसी को हम लोग झरना या फिर वाटरफॉल बोलते हैं। वहीं पर एक वाटरफॉल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू वाटरफॉल, ठीक है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है? ये सब चीज हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। इसी को रूल नदी से तुलना किया गया। रूल नदी विश्व की सबसे अधिक, रूल नदी जो है विश्व की सबसे अधिक मिनरल्स वाला नदी है, ठीक है? तो उसी प्रकार भारत के सबसे मिनरल्स वाली नदी कौन सा है? दामोदर नदी। तो उसी का कंपैरिजन किससे किया गया? रूल नदी से। जैसे यहां समझ गए, यहीं पर एक बांध है, इसी नदी पर एक बांध है जिसको हम लोग पंचेत बांध के नाम से जानते हैं। ये सब हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब आते हैं हम लोग दंडकारण्य प्लेट्यू। क्या नाम है? दंडकारण्य प्लेट्यू। ये जो है ना धारवाड़ चट्टान का निर्माण है ना, समझिए इसमें क्या है, सिंपल समझिए। कहां गया? ये जो है धारवाड़ चट्टान से बना हुआ पूरा है, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं। इस पूरा दंडकारण्य प्लेट्यू का बस 2 ही क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये दंडकारण्य प्लेट्यू में सबसे अधिक एक धातु पाया जाता है जिसको हम लोग टीन बोलते हैं। क्या पाया जाता है? टीन, सबसे अधिक टीन। यहीं पर बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ वाला एरिया में बस्तर का पठार है। यहीं से एक नदी निकलती है, इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। इस इंद्रावती का उद्गम स्थान तो उड़ीसा है, मतलब निकलने का जो स्टेट है वो उड़ीसा है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट छत्तीसगढ़ लेती है। कौन? छत्तीसगढ़। ये याद रखिएगा, इंद्रावती नदी कहां से निकलती है? उड़ीसा से, लेकिन इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट छत्तीसगढ़। सबसे पहले इसका दंडकारण्य प्लेट्यू का याद रखिएगा, इसका विस्तार कहां कहां है? तो छत्तीसगढ़ से अभी याद रखेंगे, वहां से एक नदी निकलती है इंद्रावती। दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा तेलंगाना और पांचवा महाराष्ट्र। इसको जैसे याद रखना है, जिस सीरीज में याद रखना है, इस साइड से याद कर लीजिएगा, ऐसे याद कर लीजिए आप। ये 5 है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 5 राज्य में इसका विस्तार है, मतलब सबका बॉर्डर लगभग टच करती है, ठीक है? यहां पर ना एक वाटरफॉल है, इस वाटरफॉल का लगभग 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए
दो क्वेश्चन आपको बताए थे। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नदी, कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। इसी के आसपास में एक धातु जो कि टीन के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है, टीन सबसे ज्यादा यहीं पर। और दूसरा यहां पर एक वाटरफॉल है जिसको हम लोग चित्रकूट के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? चित्रकूट। ये दो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये चित्रकूट और इंद्रावती नदी कहां से निकलती है? उड़ीसा से। सबसे ज्यादा कहां बहती है? छत्तीसगढ़ में। देखिए, और इसका ना नियाग्रा जलप्रपात है, उसी से इसका तुलना किया गया, चित्रकूट को नियाग्रा जलप्रपात से इसका कंपैरिजन किया गया है कि चित्रकूट जो है देखने में कैसा लगता है? नियाग्रा जलप्रपात के जैसा। क्या रीजन है ये सब अभी दिमाग में सेट नहीं करना, ठीक है, हम आपको बताएंगे इसके बारे में। ये था बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। दंडकारनीय प्लेट्यू में इससे ज्यादा इसके अंदर नहीं घुसना, ठीक है, समझ गए? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखिएगा दंडकारनीय प्लेट्यू का, यहां पर ना कभी कभी इसका भी पूछता, एक झाड़ी है अबू झाड़ी, उसी का विस्तार लगभग झारखंड तक है, ठीक है, अबू झाड़ी। अबू झाड़ी जो है ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, देखिएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और नागपुर जिला, छत्तीसगढ़ वाला एक नागपुर जिला, इस तीनों एरिया में ये अबू झाड़ी फैला हुआ है। यहीं पर एक बहुत बड़ा मैदान है, उसको बस्तर का मैदान के नाम से जानते हैं। बस्तर प्लेट्यू, बस्तर मैदान सब यहीं पर है, फील्ड, ठीक है। इसी के बीच में एक नदी है। आपको जब नदी पढ़ाएंगे तो ये इंद्रावती नदी का बेनिफिट बताएंगे। ये जो है मध्य भारत का लगभग थोड़ा सा, मतलब मध्य भारत में बोला जाता है कि बड़ी नदी है, मध्य भारत का एक बड़ी नदी में ये भी आती है इंद्रावती नदी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको वीवीआई मार करके याद कर लीजिएगा। दक्कन प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू पूरे भारत का सबसे बड़ा प्लेट्यू का हिस्सा है, दिमाग में सेट कर लीजिए। दक्कन प्लेट्यू पूरे भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है, समझ गए? दक्कन प्लेट्यू पूरे भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका विस्तार, सबसे पहले विस्तार देख लेते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, यही पिक्चर में यहां जितना जहां जहां दिख रहा है इसका विस्तार वहां वहां है दक्कन प्लेट्यू। तो क्या हो गया? महाराष्ट्र, क्या आ गया? महाराष्ट्र। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, केरल। लेकिन ये केरल वाला हिस्सा में थोड़ा बॉर्डर एरिया से टच करती है, लेकिन ये पूरा हिस्सा जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है, दक्कन प्लेट्यू के नाम। इसी का हिस्सा को डिवाइड कर करके इसी में जो है साउथ इंडियन माउंटेन रेंज भी रखा गया है, समझ गए, और दक्कन प्लेट्यू को भी रखा गया है। अब देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दक्कन प्लेट्यू में, साउथ इंडियन माउंटेन रेंज को बहुत अच्छे तरीके से याद कर जाएंगे और अभी यहीं पर कर जाएंगे, ठीक है। इसमें महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, यहां पर आप सुने होंगे इन सब पहाड़ियों का नेम, ठीक है। ये जो हिल्स एरिया है इसमें जो है अजंता पहाड़ी, अजंता गुफा का नाम सुने हैं ना, यही पहाड़ी में है अजंता गुफा। तो दक्कन प्लेट्यू में आ गया महाराष्ट्र वाला एरिया में। दूसरा आता है सतमाला, क्या बोलते हैं इसको? सतमाला। तीसरा नंबर आता है बालघाट, क्या बोलेंगे? बालघाट। और पांचवा नंबर, चौथा नंबर जो आता है गाविलगढ़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गाविलगढ़ पहाड़ी, क्या बोलेंगे? गाविलगढ़। और पांचवा नंबर हरिश्चंद्र, बोलिए मेरे साथ, सबसे ऊपर में दूसरा नंबर सतमाला, तीसरा नंबर बालघाट, चौथा नंबर गाविलगढ़, पांचवा नंबर हरिश्चंद्र। तो ये सब किसका हिस्सा है? तो दक्कन प्लेट्यू का। किसका हिस्सा है? दक्कन प्लेट्यू का। दक्कन प्लेट्यू में एक्चुअल में दक्कन प्लेट्यू जो है ये बैसाल्ट चट्टान का बना हुआ है। क्या चीज का बना हुआ है? बैसाल्ट चट्टान। और बैसाल्ट चट्टान टूट टूट करके काली मिट्टी का निर्माण करता है, हम आपको पहले भी बताए थे ना। बैसाल्ट चट्टान जब टूटती है तो किस मिट्टी में? काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या चीज का खेती? कपास का, कॉटन का खेती, सबसे अधिक कॉटन का खेती। आप देखे होंगे खट्टा फल ऑरेंज, ऑरेंज देखे ना, तो आप सुनते होंगे कि आंध्रा से आया है ऑरेंज फल। ऑरेंज आता है ना कहां से? तो कर्नाटका वाला, आंध्रा वाला एरिया से, आंध्र प्रदेश वाला एरिया, यहीं पर आंध्रा वाला एरिया से। तो ये जो खट्टा फल आता है कहां से? आंध्र प्रदेश से। और तीसरा नंबर तंबाकू। इस तीनों का खेती काली मिट्टी में बहुत ज्यादा, ठीक है, समझ गए? कपास, खट्टे फल और तंबाकू, समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? अब बताइए महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में कौन कौन सा पहाड़ी है, कौन कौन सा हिल? सबसे पहले अजंता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। अब इसको याद करना क्या जरूरी है? इसमें हमको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है अजंता पहाड़, अजंता हिल्स का।
यहीं पर अजंता का गुफा भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, यही तो है। इसके बाद इस हिस्से का जो छोटा छोटा भाग है उसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले और एक चीज देखे थे, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू देखे थे ना, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू माना उत्तर भारत का, माना पूर्वीय उत्तर भाग प्लेट्यू का जो था, यहां देखिए है ना, इसको हम लोग मेघालय के नाम, मेघालय प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? मेघालय प्लेट्यू, या फिर इसको मेघालय पठार के नाम से भी जानते हैं, या फिर उत्तर पूर्वीय पठारीय क्षेत्र। यहां पर ना ये एक्चुअल में हिल गया क्या, क्या हमको लगा, देखिए ये क्या है, मेघालय वाला जो हिस्सा है यहां पर ना दोनों साइड अगर बोला जाए हिमालय से मिलने वाली पहाड़ियां और प्लेट्यू से मिलने वाली पहाड़ियां, दोनों का वहां पर स्थान है। दोनों ऊपर से जितना है सब हिमालय से, और नीचे वाला जितना है सब प्लेट्यू वाला हिस्सा है। तो इसमें 3 पहाड़ी जो है बहुत बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे पहले याद रखिएगा गारो, ऐसे याद रखिएगा, गारो, खासी, जैंतिया। बोलिए मेरे साथ, गारो, खासी, जैंतिया। क्या नाम है? गारो, खासी, जैंतिया। ये तीनों जो है, ये तीनों पहाड़ी किसके साथ आता है? तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वीय पठार क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में। और यहीं पर उत्तर पूर्वीय हिमालय लिखा रहे तो ये तीनों नहीं आएगा। क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा ऐसे कि ये जो इस 4 का ऑप्शन दे दिया, पूछेगा इन चारों में कौन ऐसा पहाड़ी है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में आता है। उसमें सब हिमालय का दे दिया, कोई कोई नाम दे दिया हिमालय का पर्वत का, और उसी में से एक उठा दे दिया खासी पहाड़ी। आप क्या टिक करेंगे? खासी को। ठीक है, समझ गए? मेघालय प्लेट्यू में 3 पर्वत, कौन कौन सा? गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया। अब देखिए गारो, खासी, जैंतिया, चूंकि ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, और याद रखिएगा यहीं पर खासी जो खासी हिल्स जो है, इसी पर विश्व में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होता है। हाँ, खासी में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। मासिंगराम जो नाम सुनते हैं ना, मासिंगराम, बस वही है मेघालय में। मासिंगराम कहां पर है? खासी पहाड़ी पर। तो कितना पर्वत है मेघालय पठार में? 3। कौन कौन सा? गारो, खासी, जैंतिया। अगर हम हिमालय की बात करें, महाराष्ट्र का बात करें तो अजंता, सातमाला और हरिश्चंद्र। पक्का याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो एक बार रिपीटेड वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर हम पूछे आपसे मेघालय प्लेट्यू में कौन कौन सा पठारी, कौन कौन सा हिल्स आता है, तो 3 हिल्स, कौन कौन सा? गारो, खासी, जैंतिया। क्या नाम है? मासिंगराम कहां है? मेघालय में। मेघालय में कहां? खासी हिल्स के पास। कहां पर? खासी हिल्स के पास। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए, जब बारिश का सीजन आता है ना, हम पढ़ाएंगे, जब वो क्लाइमेट पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी छोड़ दीजिए अभी ये सब चीजें। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां होता है? मासिंगराम में। देखिए ये सब स्ट्रक्चर अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आगे इसके बारे में कैसे पढ़िएगा, है ना? तो स्ट्रक्चर जरूरी है सबसे पहले। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू भी मेरा कंप्लीट हुआ और दक्कन प्लेट्यू भी कंप्लीट हुआ। दक्कन प्लेट्यू में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना। और आगे बढ़ते हैं। ये जो रहेगा ये आपके क्वेश्चन से बहुत मतलब रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा देख करके। हम लोग इसको बोलते हैं साउथ इंडियन माउंटेन रेंज, माना दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ये भारत का, प्यारा भारत का पिक्चर, अपना जो भारत है इसका फोटो। इसी फोटो में देखिए नीचे हम बनाए हुए हैं, ये जो राज्य है कौन सा राज्य है? केरल। और ये जो राज्य है, ये वाला हिस्सा, ये वाला तेलंगाना, और इधर करेला। इधर करेला और इधर तेलंगाना। केरला और, है ना, करेला है ना, ये करेला के शेप में है तो केरला। देखिए हो गया ना, यही चीज दिक्कत है। तब तेलंगाना कहां पर है? यहां पर बीच में, ये वाला हिस्सा में। इधर क्या है? कर्नाटका। कंफ्यूज नहीं किया कीजिए। चलिए, ये कौन सा राज्य है? केरल। कौन सा है? और ये कौन सा है? तमिलनाडु। लिखा जा जी, आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है,
अब इस पर ना 4 पहाड़ी है जो कि भारत के क्लाइमेट को बहुत ज्यादा इफेक्टेड करता है। ठीक है, 4 पहाड़ी एरिया है जो कि भारत के क्लाइमेट को बहुत ज्यादा इफेक्टेड करता है। वो कौन कौन सा, तो याद रखना है उसको। सबसे पहले नीलगिरी, देख रहे हैं यहां पर है ना एक ऐसे बना हुआ, इसको बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी। और ये नीलगिरी पहाड़ी जो है 3 स्टेट के बॉर्डर पे, एक तो सबसे पहले तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटका, 3 राज्य के बॉर्डर पर स्थित है। कौन सा पहाड़ी? नीलगिरी। नीलगिरी। दूसरा आता है अन्नामलाई, देखिए क्या बोलेंगे इसको? अन्नामलाई। दूसरा नंबर जो है अन्नामलाई। तीसरा नंबर जो है कार्डमम या फिर इलायची पहाड़ी, कार्डमम या इलायची पहाड़ी। और चौथा नंबर जो आता है पालिनी। कौन सा? पालिनी। ये 4 को याद रखेंगे। कौन कौन सा? सबसे पहले नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, पालिनी। फिर से बोलिए, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, पालिनी। मेरे साथ बोलिए, सबसे पहले नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई, तीसरा नंबर, चौथा नंबर पालिनी। याद रखिएगा इस 4 का नाम। अब अगर हिमालय को हटा दें, समझ लीजिए कि हिमालय को, पूरे हिमालय को हटा दिए, अगर पूछा जाए आपसे कि हिमालय को हटा करके भारत की सबसे ऊंची चोटी कहां है, तो सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर है, अनाईमुड़ी। उस चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी। और अगर पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो हम लोग क्या बोलते हैं? भारत में सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू नहीं बोलते हैं, माउंट केटू। और अगर हम पूछे आपसे हिमालय के हिस्सा को छोड़ दें, भारत की सबसे ऊंची चोटी तब अन्नामलाई पर है। कौन सा? अनाईमुड़ी। क्या बोलेंगे उसको? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी चोटी। ठीक है, विश्व में ये जो है, ये भारत में अगर हम उसको छोड़ दें, किसको? केटू को छोड़ दें या फिर हिमालय पूरे को छोड़ दें, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सा आ जाएगा? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। क्या बोलेंगे? अनाईमुड़ी। साउथ इंडियन माउंटेन रेंज में 4 पर्वत, कौन कौन सा? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और पालिनी। फिर से, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और पालिनी। अब देखिए, ये चारों जो है, चारों में थोड़ा थोड़ा सा चीजें, उसको याद कर लेंगे, बस इतना ही चीजें और कुछ नहीं करना। ये जो आपको नीलगिरी दिख रहा है, इसी पर्वत का एक चोटी है, दूसरा नंबर आता है। ठीक है, जैसे अभी हम क्या पढ़े, अन्नामलाई पर एक जो चोटी है उसको बोलते हैं अनाईमुड़ी चोटी। पूरा ये हिस्सा केरल में है, इसको याद रखेंगे। अनाईमुड़ी चोटी कहां है? तो कहां है? केरल में। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और अगर हिमालय को हटा दें तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी। और अगर आपको पूछ दे पेनुसुला प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी, तो भी इसी को बोलेंगे, अनाईमुड़ी को। और अगर पूछे आपसे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो भी इसी का आंसर देंगे। ठीक है, अनाईमुड़ी। ठीक है, क्लियर है? अब इस अनाईमुड़ी तो पहला नंबर पे हो गया, अनाईमुड़ी पहला नंबर पे। अगर दूसरा नंबर पूछे तो उसको बोलते हैं डोडा बेटा। क्या बोलेंगे? डोडा बेटा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेटा। किस पे है? तो याद रखिएगा, नीलगिरी। कौन सा पहाड़ी पर? यही नीलगिरी पर एक घूमने योग्य जगह है जिसको हम लोग ऊटी बोलते हैं। ठीक है, ऊटी। आप लोग गए कभी घूमने के लिए? कौन कौन गए? ऊटी। ठीक है, यहीं पर ऊटक मंडल, ठीक है, घूमने योग्य बहुत अच्छा जगह है, समझ गए? और तीसरा नंबर है कार्डमम। तीसरा नंबर कार्डमम। अच्छा, इसमें दिख रहा, पिक्चर में देख रहे होंगे तो 3 पहाड़ी एक बॉर्डर पर है ना? है ना? 3 पहाड़ी। तो ये जो है, ये तीनों जो है केरल और तमिलनाडु, ये दोनों आपस में बॉर्डर बनाती है। केरल और तमिलनाडु दोनों आपस में बॉर्डर बनाती है। इसके वजह से बहुत सारा नदी से निकलने वाली पानी, जिससे कि बहुत ज्यादा झंझट होता है। जब नदी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और एक जो है पूरा जो है तमिलनाडु में है, पालिनी। ठीक है, समझ गए यहां तक? कौन कौन सा आया? सबसे पहले नीलगिरी, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर पालिनी। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को? तब इससे हम थोड़ा सा आगे आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें जो है एक हिल्स जो है, ये 3 स्टेट के साथ बॉर्डर बनाती है। कौन कौन सा? नीलगिरी। कौन कौन सा स्टेट? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम याद रखिए। ऊपर में क्या है? ऊपर में क्या है? कर्नाटक। इस साइड में और इस साइड में केरल।
और अगर हम पूछ दें अन्नामलाई के बारे में, तो अन्नामलाई 2 स्टेट में, कौन कौन सा? केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। और अगर हम कार्डमम पहाड़ी के बारे में बात कर दें, तो कार्डमम पहाड़ी कहां पर है? 2 स्टेट, एक केरल और दूसरा तमिलनाडु। याद रहेगा, क्लियर है। और एक खुद जो है पालिनी, वो सिर्फ जो है कहां पर? तमिलनाडु में। यहां तक समझ पाए? इसके बाद हम कुछ चीजें बताएंगे आपको। भारत का ये हिस्सा है, थोड़ा सा ये हिस्सा है ना भारत का, आप देखते हैं ना, छोटा सा पिक्चर से समझते हैं। देखिए यहां पर है तमिलनाडु, ये केरल, और यहां पर है, इस साइड में है तमिलनाडु, है ना। ये हो गया केरल, अरे यार लिखा जा भाई, और हो गया तमिलनाडु। यहीं पर 3 पर्वत हम लोग देखे हैं, 3 पर्वत, एक यहां पर, दूसरा यहां पर, और तीसरा यहां पर। क्या होता है भारत में, इस साइड सी वाला लेवल है ना, सी है। इस साइड में क्या है? कौन सा सी है? अरेबियन सी। इस साइड में बे ऑफ बंगाल, नीचे में इंडियन ओशियन, है ना। तो विंड जब चलता है, इधर से विंड चलने के बाद हवा, यहीं से हवा चलता है, बताएंगे क्या रीजन है क्लाइमेट में इतना वो आने का। इधर से हवा चलने के बाद क्या होता है, इसी तीनों पहाड़ी से टकरा करके यहां पर जितना विंड है ना, सब रुक जाता है। साथ में बादल को ले करके आता है, और यहीं पर टकरा करके बादल जो रुक गया, जिसके वजह से सबसे पहले भारत में मानसून जो प्रवेश करता है, यहीं पर। कहां पर? ये हो गया कोस्टल एरिया, और इस कोस्टल एरिया को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। मालाबार कोस्टल एरिया, क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्टल एरिया। भारत में सबसे पहले मानसून जो प्रवेश करता है मालाबार तट के पास। कहां पर? मालाबार तट। क्यों तट का प्रवेश करता है यहां पर? तो 3 पहाड़ी है, यही तीनों पहाड़ी विंड को रोक देता है, और विंड को रोकने के बाद यहां पर जबरदस्त बारिश। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन बनता है। दूसरा सिचुएशन क्या होता है? लौटता हुआ मानसून, ये हुआ आता हुआ मानसून, इसको क्या बोलेंगे? आता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून जब लौट करके जाने लगता है इधर से, जो कि हम लोग ठंड के दिन में देखते हैं, कभी कभी बारिश होता है, लौट करके जब जाने लगता है ये मानसून, तो लौट के जाने के टाइम में यहां पर भी पर्वत है ना, उससे टकरा करके टकराया यहां पर, फिर रुका, और फिर जम के बारिश। तो आता हुआ मानसून और लौटता हुआ मानसून दोनों का बेनिफिट यहां पर, जितना नदी है उसमें सब में पानी चला जाता है लगभग। क्या चीज? गारो खांसी जैंथिया। सबसे ज्यादा बारिश होने का वजह यही है। क्लाइमेट जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे आपको रीजन क्या है। अभी सिर्फ हम यहां पर इसीलिए बताया कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो अगर हम पूछे साउथ इंडियन माउंटेन रेंज में कितना पर्वत, कौन कौन सा? कार्डमम और पालिनी। सबसे ऊंचा अगर हम हिमालय को छोड़ दें तो अन्नामलाई पर क्या है? अनाई मूड़ी। क्या बोलेंगे? अनाई मूड़ी। और दूसरा अगर बोले तो डोडा बेटा। क्या बोलेंगे? डोडा बेटा। क्या बोलेंगे? डोडा बेटा। किस पर? नीलगिरी पर। याद रहेगा पक्का। ये था पूरा हिस्सा हम लोगों का प्लेट्यू का, इंडियन प्लेट्यू का। कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को? अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। और इसका पीडीएफ हम आपको शेयर किए हैं? नहीं किए? पूरा शेयर कर देंगे अभी हम, एक पीडीएफ में पूरा ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ एकदम होता है। सबसे अधिक वर्षा जो होता है इस दोनों टाइम में, सबसे ज्यादा मानसीनाम में, दोनों कंडीशन में, आता हुआ जाता हुआ। सबसे पहले और सबसे बाद में अगर पूछे तो आता हुआ मानसून सबसे पहले कहां प्रवेश किया? मालाबार कोस्टल एरिया। मालाबार कोस्टल एरिया जहां पर कि केरल है, ठीक है। और जाता हुआ मानसून सबसे लास्ट में कहा? तो मालाबार कोस्टल एरिया। मालाबार कोस्टल एरिया दोनों साइड हो जाता है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, ठीक है। क्लियर है? समझ पाए यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? यह था हम लोग का पूरा प्लेट्यू, ठीक है, पठार वाला हिस्सा। अब हम लोग रिवर स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ेंगे? नदी को। नदी को पढ़ने से पहले हम लोग एक क्लास रहेगा बिहार का, जो कि पूरे बिहार को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हम आप लोग को ये पूरा पीडीएफ इसका शेयर कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे अभी।